केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया, जिसके तहत उन लोगों को आरक्षण मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास 5 हेक्टेयर से कम खेती या जमीन होगी, उन्हें भी आरक्षण का फायदा होगा। साथ ही वो लोग जिनका घर 1000 स्क्वायर फीट के दायरे में होगा या फिर शहर में 10 गज से कम रिहायशी जमीन होगी, वो भी आरक्षण के दायरे में आएंगे। जबकि गांव में 200 गज से कम रिहायशी जमीन वाले लोगों को भी इस फैसले का फायदा होगा। आर्थिक रूप हमारे साथ विक्रांत, हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आज कहा जाए लोकसभा में तो बिल पेश हो जाएगा, क्या स्थिति नजर आ रही है? वहां पास हो जाएगा लेकिन दिक्कत राज्यसभा में होगी सर? देखिए, सरकार आज लोकसभा में बिल पेश करने की बात कह रही है, लेकिन जो नियम और ट्रेडिशन है वो ये कहता है कि जब भी कोई नया बिल पेश किया जाता है तो सांसदों को उसकी कॉपी 24 घंटे पहले दी जाती है ताकि वो उसका अध्ययन कर सकें और जब बिल पर बहस शुरू हो तो वो अपने विचार रख सकें। इस मामले में सरकार ने थोड़ी जल्दबाजी इसलिए की क्योंकि कल ही कैबिनेट ने इस बिल को पास किया और आज सरकार, क्योंकि आखिरी दिन है लोकसभा का, सरकार आज ही इस बिल को पेश करना चाहती है तो आज इसे लोकसभा में पेश करेगी। लेकिन सांसदों को जो 24 घंटे का समय मिलता है वो नहीं मिल पाया, तो हो सकता है सांसद इस बात को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं। लेकिन सरकार को इस बात की पूरी उम्मीद है कि लोकसभा में चूंकि उसका आराम से बहुमत है, वो आराम से इसे पास करवा लेगी और राज्यसभा एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अगर राजनीतिक इसके नजरिए से देखें तो किसी भी विपक्ष की दलों में भी, या चाहे कांग्रेस हो या बाकी जो राजनीतिक दल हैं, वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस इसका विरोध इसलिए, जब कांग्रेस ने कल आधिकारिक रूप से अपनी प्रेस वार्ता की तो कांग्रेस ने कहा कि वो इस जो मंशा उस पर सवाल उठाए। हालांकि ये कहा कि वो इसका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाया, राजनीतिक हमले किए कि 1 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, रोजगार है नहीं तो आरक्षण देने से क्या होगा। तो राज्यसभा में सरकार के लिए थोड़ी चुनौती रहेगी, उसी के कारण सरकार ने एक दिन के लिए बढ़वाया इसे ताकि वो ये राजनीतिक संदेश 2019 के चुनाव से पहले दे सके कि उसने अगड़ों को एक तरह से आरक्षण, जो सामान्य वर्ग जिसे अभी तक आरक्षण का किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला था, उन्हें मिल पाए। और विक्रांत, ये तमाम सारी पार्टियों ने ये बात कही, लेकिन ये मोदी सरकार कर रही है और ऐसे में विपक्ष भी ये समझ रहा होगा कि इससे बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि 3 चुनाव में हमने देखा वोट सवर्णों का नहीं मिला, नाराज है और ये सबसे अहम मुद्दा था जिसे लेकर मोदी सरकार ने कदम उठाए। लेकिन सवाल ये है कि एक दिन में क्या लग रहा है, सिर्फ ये मुद्दा बन के रह जाएगा? क्योंकि एक दिन में मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष जो है वो इस पर सहमति जता पाएगी। तमाम सवाल विपक्ष के भी होंगे, कैसे संतुष्ट करेगी सरकार? पर भी उसके बाद जब बहस पूरी हो जाएगी उसके बाद वोटिंग होगी। आज ही का दिन सरकार के पास है जब सरकार को इसे लोकसभा से पारित करवाना है। विपक्ष के अपने सवाल हैं और कुछ सवाल उनके थोड़ा जायज़ भी नजर आते हैं, क्योंकि 24 घंटे आपको देने पड़ेंगे विपक्ष के और बाकी भी सदस्यों को उस बिल को पढ़ने के लिए, ताकि वो इस बिल के जो निटी-ग्रिटीज है उनके बारे में अपनी बातें रख सकें, अपनी बातें सदन के सामने रख सकें। विपक्ष का और सांसदों का ये कहना हो सकता है कि उन्हें पढ़ने का, समझने का पूरा उपयुक्त समय नहीं मिल पाया। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर होंगे, लेकिन सरकार की एक बड़ी कोशिश यह है कि 2019 के चुनाव के मद्देनजर वो एक राजनीतिक संदेश दे सके कि उसने एक बड़ी पहल, एक ऐतिहासिक पहल की थी जिसके कारण वो बिल लेकर के सदन में आई थी। और इसी कारण आपको याद होगा अर्पिता, जो विपक्ष हमला कर रहा है, विपक्ष जो कल से इस बिल के कैबिनेट से पास होने के बाद से हमला कर रहा है, वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर सरकार इस बिल को लेकर के इतनी ही वो थी अशंभित और सरकार इतनी ही ज्यादा चाहती थी तो सरकार को शुरुआत में बिल लेकर आना चाहिए था। अब जो सदन का आखिरी दिन है तब सरकार ये बिल लेकर क्यों आ रही है? ये टाइमिंग पर ही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए भी 5% आरक्षण देने की मांग कर दी। हमारे ख्याल में दोनों को 5-5% दिया जाना चाहिए। 5% आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमानों को मिलना चाहिए